अब सबके प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। तो हमारे इफिसी के पुस्तक से निरंतर देखल जाए जाता और आज हमारे पुगल बाटी इफिसी 4 अध्याय के 25 से 28 पद में आज हमारे साथ में आप सब निकाल दे इफिसी 4 अध्याय के 25 से 28 पद में जेके याद हुई जेके मालूम हुई वचन के विषय में आप सबके बुझले में भी सहायता हुई। आज के वचन आज के खंड इफिसी 4 अध्याय के 25 से 28 पद में। अब हमारे अगले हफ्ते इफिसी 4 अध्याय के पूरा खत्म कर दिए तो बाद में 2 अध्याय रह जाए। हमें आशा बा आप सबके इफिसी 4 अध्याय के 25 से 28 पद मिल गई बा। और आज के वचन में गए से पहले हम सुनले बाटी देखले बाटी संसार के व्यक्ति लोग बतावल हैं कि माने के जूता देखे ओकर चरित्र पता लगा सकल जाला, लेकिन हम ये बात विश्वास नहीं करेला। काहे से कि जूता चाहे जे पहिर सकला, बढ़िया जूता चाहे जे पहिर सकला, क्यों फिर कहा ले बा माने कि कपड़ा देख के हमरे ओकर चरित्र पता लगा सकल जाला। इहो बात हम विश्वास नहीं करेली, बात झूठा हो। काहे से कि बढ़िया कपड़ा चाहे जे भी पहिर ले, लेकिन हमारे विचार से हम बाइबल अध्ययन करत आवत ही हमारे विचार से अगर कौनो व्यक्ति के चरित्र मालूम करेगा तब वो व्यक्ति के व्यक्तिगत समान के देखा जा। फलाना व्यक्ति कितना चरित्रवान बा, असल चरित्र के बा कि गलत चरित्र के बा, वो व्यक्ति के जब व्यक्तिगत पर्सनल चीज हम देखा ना, जैसे कि मोबाइल फोन देखा जो व्यक्ति के का बात कैले बा, का मैसेज कैले बा, इंटरनेट में का देख ले बा। और उसके बाद में कौन व्यक्ति के जब बेडरूम देखा जा। हम ही नहीं बात कहती बढ़िया बा कि बेकार बा, लेकिन केहू अपन बेडरूम के इतना सजा के भलबे से घर पुराना बा, भलबे से टूटल बा फूटल बा, उसे लेन देन नहीं बा। लेकिन बेडरूम के जब व्यक्तिगत चीज झांकल जी हमारे मन के तब जाके मालूम हो हाई फलाना व्यक्ति का बा चरित्रवान बा। वैसे के पावल भी यहाँ बता रहा बाटे आज के खंड में विश्वासिन के चरित्र निर्माण करे वाला बात के बता रहा बाटे इफिसी 4 अध्याय के 25 से 28 पद में। या तो आपके चरित्र असल हो सकला या तो आपके चरित्र खराब हो सकला, दुई में से एक ठू हो सकला, दोनों एक दिन आए हो सके। या तो खराब चरित्र के विश्वासी बन जाए या तो असल चरित्र वाला विश्वासी बन जाए। तो यह बात पावल यहाँ बता रहा बाटे इफिसी 4 अध्याय के 25 से 28 पद में बतावल बाटे। यहाँ बतावल बाटे कि पुराना स्वभाव के जितना भी हमारे चाल चलन बा ओके का कहे त्यागा जा और नया स्वभाव के चाल चलन जो ओके धारण कहे एकदम एग्जैक्टली एकदम सटीक रूप से पावल कहा बाटे कि पुरान कपड़ा उतार दा और नया कपड़ा पहिर ला। दोनों कपड़ा एक के साथ में नहीं पहिर पाइबा। अगर फुहर कपड़ा पहिरत बा, फुहर कपड़ा के ऊपर नया कपड़ा पहिरत बाटा तो नया कपड़ा का हो जाए गंदा हो जाए, फुहर हो जाए। यह बात इफिसी 4 अध्याय के 25 से 28 पद में पावल बतावत बाटे। कहा बतावत हैं कि पुरान कपड़ा उतार दा, यानी कि पुराना स्वभाव के मनुष्यत्व के जितना भी चाल चलन बा ओके उतार दा और परमेश्वर के स्वभाव में सृष्टि भइल जैसन स्वभाव के का करा पहिर ला, धारण कैला। हमारे पवित्रता के ऊपर अपवित्रता के ऊपर पवित्रता कब्बो भी नहीं लगा पाएंगे। अगर धर्मी जीवन जिएगा, अगर पवित्र जीवन जिएगा तब अपवित्रता उतर ही के परी निकाल हमारे साथ में इफिसी 4 अध्याय के 25 से 28 पद में। इफिसी 4 अध्याय के 25 से 28 पद में हमें आ सब आप सबके मिल गई बा। और 25 पद में पावल लिखत बाटे एकरे कारण, सुना जी ध्यान से, एकरे कारण झूठ त्यागत सब लोग मतलब हर एक लोग अपने अपने छिमेकी के साथ का करा सत्य बोला आज्ञा देते हैं। काहे बोले बा, काहे से कि हमरे एक के शरीर के एक दूसरे के अंग हो जाला। 26 पद में तब देखा जका लिखा था पावल, क्रोध करा, रीस करा, लेकिन पाप नहीं करा। घाम मस्तैले से पहले तो हम बचन के रीस का हो मर जा। 27 पद में और दिया बलस के यानी कि शैतान के मौका बिल्कुल नहीं दा। 28 पद में लिखा बटे हे चोरी करे वाले अब से चोरी नहीं करे, लेकिन क्या करे वो परिश्रम करे। वो व्यक्ति अपने हाथ से ईमानदारी साथ परिश्रम करे और खांचों में रहे वाला आवश्यकता में रहे वाला जे भी आवश्यकता में बा ओके दे सके। और विश्वास इनके बोले चाहिए। एक खंड से पावल एक ही बात बताओ बाटे कि अपवित्रता के त्यागत पवित्रता धारण कर जीवन जियल जा। हमारे साथ में बोला जा
अब पवित्रता त्यागत, पवित्रता के धारण करत जीवन जियल जा। हे विश्वासी लोग, इस रूम कहे रहे हम कहाँ से कहा थी। जब देखा जाए 4 अध्याय के 25 पद में हमें लिखल बा एकरे कारण, इस कारण, हिंदी में कहा बा इस कारण, इसके, इस कारण मतलब शब्द ई ऐसा अर्थ देला 4 अध्याय के 22 से लेके 24 पद तक के संदर्भ के बतावाला। शुरू में हमरे देखल गए 22 से लेके 24 पद तक हमरे देखल गए का देखल गए कि पहले हमारे अन्य जाति के जैसे जीवन जियत रहल गए, हमन के सोच, हमन के आत्मा, हमन के विचार सब मरल है, भ्रष्ट रहे, परमेश्वर से दूर रहल गए। फिर ओकरे बाद में जो हमरे देखल गए का देखल गए कि पिछले हफ्ते तक वचन ये रहा कि पुराना स्वभाव के हमरे का त्यागल जा, अपने भीतरी मनुष्यत्व में का नया बनल जा। और तीसरा बात देखल हल गए कि हमन के परमेश्वर के स्वरूप यानी कि नया मानुष के स्वभाव के का कह धारण कर जा। अब हमारे विश्वासी नहीं रह गए, तब ही नाते अब हमारे अविश्वासी नहीं रह गए कि अब हमारे विश्वासी हो जाला, परमेश्वर में जन हो जाला, परमेश्वर के चुना जन हो जाला, उनके उद्धार मुक्ति के जन हो जाला। एक नाते अब परमेश्वर के स्वरूप धारण करे कैसी हमरे कह सकल जाला। तब जाके 25 से लेके 28 पद में बताओ थे, बल्कि 28 पद तक 32 पद तक पावल बतैले बाटे हमरे परमेश्वर के स्वरूप कैसी धारण करे चाहिए, कैसी मालूम हो फलाना फलाना व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप धारण करके जीवन जियता। 25 से लेके 32 पद तक में पावल बतैले बाटे। आज हमन के 3 जीवन शैली देखे के, आज हमन के 3 जीवन शैली के देखे के जौन हमन के मदद करला अपवित्रता के त्यागे के और पवित्रता के धारण करे के। पहला जीवन शैली जो हमन के देखे के 25 पद में बतावत है पावल कि झूठ त्याग के हमेशा का बोला जा, सत्य बोला जा। ये रहल 25 पद में पहला जीवन शैली। और दूसरा जीवन शैली हमन के जब देखे के पावल कहते हैं पाप पूर्ण यानी कि गलत क्रोध के त्याग के उचित क्रोध कह जा, जब 26 से 27 पद के देखेंगे। और अंतिम में जब देखे तीसरा जीवन शैली पावल 28 पद में बतावत है कि चोरी त्याग के ईमानदारी के साथ का कह जा, मेहनत कह जा, परिश्रम कह जा। आज हमारे पहले जीवन शैली के देखेंगे कैसी मालूम हो कि फलाना फलाना व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप धारण करके जीवन जियता। कैसे मालूम हो, कैसे जान पाओ जी। संगति अइले से भरनाई हुई, गीत भजन गैले से भरनाई हुई, हालेलुया गैले से, बाइबल बोकले से बिल्कुल नहीं हो। पावल कुछ ये बात बताल बटे ओके मध्य नजर रखल बहुत जरूरी बा, ओके नजर में रखल, विचार में रखल, ध्यान में रखल बहुत जरूरी हो। पावल कहते हैं पहला जीवन शैली कैसी मालूम हुई अगर फलाना फलाना व्यक्ति पोकर भिंडी के परमेश्वर के स्वरूप धारण के लिए। पहले बात क्या हो, पहले जीवन शैली क्या हो, झूठ त्याग की क्या करी, सही भरनाई बोली लेकिन हमेशा सही बोली, सही बोले ये आज्ञा हो। पावल सुझाव और सलाह नहीं देते हैं। अच्छा तोहार अच्छा विश्वासी, अच्छा टीकर के विश्वासी होला, अच्छा ठीक बा, चर्च में नहीं ठीक बा, तो हम पचन के लिए छूट बा, तो हम पचन जब मन लागे तब सही बोल दिया, जब मन लागे तब झूठ बोल दिया। अच्छा पोकर भिंडी बहुत लंबे, तो हम पचन के सही बोले पड़ी। ये पोकर भिंडी के विश्वासी भर के लिए नहीं हो, लेकिन जितने भी विश्वास बटे सब के लिए आगे हो। आगे मतलब बकर जुरंत करे, कौनो भी ढिलवाई नहीं हो चाहिए, जुरंत कर विश्वासी लोग। आगे के मतलब ई अर्थ देला जुरंत झूठ के त्याग परल और का करे परल, सत्य बोले के शुरू करे परल। ई बात बताओ बटे पावल कहते तो पता अपन जीवन शैली बनाला सत्य बोलल, सत्य बोले वाला सत्य के प्रेमी बन जातो हम पचन पावल बता रहल बाटे। ई हमन के विश्वास इनके जिम्मेवारी हो, चाहे जब भी परिस्थिति में रह, चाहे जब भी स्थिति में रह, लेकिन हमेशा का बोले चाहिए, सत्य बोले चाहिए, आमीन बोले चाहिए। मालूम हमन के परमेश्वर के बोले, हमन के परमेश्वर सत्य बोले। भजन संग्रह 31 अध्याय के 5 पद में मालूम है यीशु मसीह केवल, यीशु मसीह सत्य बोले। यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में मालूम है पवित्र आत्मा केवल, यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद में पवित्र आत्मा भी सत्य के आत्मा होले, परमेश्वर के वचन भी सत्य हो। यूहन्ना 17 अध्याय 17 पद में इंगनाते हमन के भी सत्य बोले चाहिए और विश्वासी बोले चाहिए, हमेशा सत्य बोले चाहिए। अगर आप सब विश्वासी हो जाला तब हमन के सत्य बोल पाएंगे, जब हमारे झूठ के त्याग के तब पे जाके हमन के सत्य बोल पाएंगे। कौन व्यक्ति अब झूठा नहीं रह गया बा हमारे कह सकल जाला, जब व्यक्ति सत्य बोले लगला। कौन व्यक्ति झूठ बोले त्याग दे बा तो ओके अब कहा जाए हमरे अब वो व्यक्ति झूठा नहीं रह गया बा, अब वो सत्य हो गया बा, सत्य बोले वाला व्यक्ति बन गया बा। लेकिन हमन के समस्या का बा अपने के बढ़ियन दिखाए के लिए, बढ़ाई चढ़ाई करके अपन कथा कहानी बताए के लिए, अपन महिमा पाए के लिए, हमन के पाप के परिणाम से बचे के लिए, जब असफलता होला, जब जीवन में पाप होला तब ई कुल बचाए के लिए, ई कुल ढाके ढोपे के लिए काके जलामन के फट से झूठ बोलन चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट के विद्यार्थियों के जब जांच होला, पेपर चोरी करके लिखी
ग्रेड पाए के, नंबर पाए के, पैसा कहूँ कमाए जगह बा तब 20 रुपये की जगह में 100 रुपये लिखी। ई तरीका के झूठ बोल के क्या करें, व्यापार बिजनेस में विश्वासी लोग झूठ में जीवन जी रहा बाटे। हनानिया और सफीरा के कथा मालूम है प्रेरित 5 अध्याय में, वो सब झूठ बोल रहे हैं। का झूठ बोल रहे हैं? पैसा के झूठ बोल रहे हैं। हेतनम ना बिकाइल बा, हेतनम बिकाइल बा, लेकिन वही समय में दोनों पति और पत्नी का भइल हैं, मर गए हैं। पाप के परिणाम वो सब मतलब नतीजा वो सब भोगल हैं। ये बात हम नहीं कहा थी कि हमारे अगर झूठ बोला जाता तो तुरंत मन की मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर हमारे झूठ बोला जाता तब पाप के नतीजे से, झूठ के नतीजे से हमारे कभी भी नहीं बच सकेंगे। गंती के पुस्तक बताओ तो हर पाप तो वहीं से खो जाता वाला। हमारे चाहे जो भी पाप के लिए रह, चाहे अंधकार कोठरी में, चाहे जहाँ झूठ बोले रह जा, वो झूठ आपके खो जाता है। ओकर नतीजा भोग ही पड़ी तो भोग ही पड़ी। और जे जौन भी व्यक्ति अपवित्रता में जीवन जिए तो मंडली में आके परमेश्वर के चर्च से ही का कर ले, दूर कर ले। कोरिन्थी की पुस्तक स्पष्ट रूप में बा प्रभु भोज हमरे लिया जाला। जे भी पाप में जीवन जिया था, जे भी अनैतिकता में जीवन जिया था, बार बार प्रभु भोज में अपन जीवन जिया था, प्रभु भोज में शामिल करता, फिर जाके मौज मजा करता संसार में, ओके परमेश्वर कहले बाटे, पावल लिखले बाटे कि वो व्यक्ति लोग रोगी भी भइल बाटे, कमजोर भी भइल बाटे, कितना लोग शुद्ध भी गए बाटे। मालूम ना, एक तो कहावत बा, जैसे बाप वैसे बेटा। जब हमन के सत्य बोला जाता तब हमारे केकर बेटा बना जाता। जब हमारे सत्य बोला जाता तो हमन के पिता परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाला कह के दर्शावल जाता। जब हमारे झूठ बोला जाता केकर बेटा बेटी जना दिया जाता, हमारे पूर्व पिता शैतान के हमारे बेटा बेटी हो जाला। ये बात के जना देता। मालूम सत्य बोले कि एक ठो तरीका आप सबकी गाला गला, सत्य बोले के सबसे सजलो तरीका एक ठो बा कि झूठे ने बोला जा, बतिए खत्म। सत्य जब बोले चाहा जाता तो क्या कहिए, झूठ के अपने जीवन से मार दिया जा। और कबो कबो हमन के झूठ भी बोले के मन करला, कबो कबो ऐसा परिस्थिति स्थिति आ जाला तो क्या कहिए, झूठ बोले की जगह मुंह पे टेप लगा लिया जा। हम चुप पे रह लेकिन ना बोलब, हमें भीतर से हो तो हम झूठ बोली, लेकिन क्या कह जा, चुप मार के कुछ समय के लिए वहीं छुपा जाए जा, बैठ जाए जा, प्रार्थना कर जा, प्रभु हमारे भीतर से झूठ बोले कि हमें इच्छा होता, लेकिन परमेश्वर आप हमें सहायता कर जा, पवित्र आत्मा पिता की प्रार्थना कर जा। नहीं तो सही में करना चाहिए, नहीं तो झूठ में करना चाहिए। ये भाई दुई तरीका। अब केकरे साथ में हमन के झूठ हमन के केकरे साथ में हमन के सत्य बोले बा। यही वचन में देखा जा 25 में, हर एक ले अपने अपने छिमेकी के साथ में क्या करेगा, सत्य बोलेगा। बताओ थे पावल, अपने छिमेकी के साथ में सत्य बोलेगा। छिमेकी के हो, यहाँ छिमेकी के हो सब विश्वासी लोग होले, परमेश्वर के मंडली होले, लेकिन बात यहाँ केवल विश्वासी के साथ में सत्य बोले भर बात नहीं बा, लेकिन अविश्वासी के साथ में उनके सत्य बोलल जरूरी बा। चर्च भीतर भरना है, लेकिन चर्च के बाहर भी हमन के सत्य बोलल जरूरी बा। लेकिन पावल यहाँ का जोड़ दे बाटे हैं, का जोड़ देते हैं कि विश्वासी के साथ में कभी भी झूठ नहीं बोलिहा। विश्वासी के बीच में कभी भी झूठ ना बोले चाहिए कह के बतावत है। फिर हमारे जा हनानिया और सफीरा के घटना में जब पतरुस पूछले बाटे, कहले बाटे, जब उनकी मृत्यु हो गई का कहले बाटे, तो रे विश्वासी हमसे ना झूठ बोले बाटा, लेकिन पवित्र आत्मा झूठ बोले बाटा। हमारे जब विश्वासी झूठ बोला जाता तो हमारे परमेश्वर से झूठ बोला जाता, हमारे परमेश्वर के झूठ बोला जाता। इस शरीर पवित्र आत्मा मंदिर हो, लेकिन हमारी झूठ कैसे बोला जाला मालूम बा? कब बोला जाला झूठ, कहाँ बोला जाला झूठ। विद्यार्थी लोग बहुत झूठ बोले ना, खास करके छोट लड़के जब स्कूल में, छोट लड़के भरना है, बड़ा लड़के भी हो सकल है, कॉलेज पढ़े वाले 16 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष के भी होमवर्क कैले नहीं रहेंगी। जब स्कूल कॉलेज में पुगित कहीं कपिया भुला गई, कैले पटने वाली कपिया रही लिखते रही, तकियों तार धैली भुला गई। ई तरीका के झूठ बोलने विद्यार्थी लोग, ऐसे भी भयंकर झूठ और बोलने कैसे था बा, ऐसे भयंकर और झूठ बोले लें। जब 2-4 दिन कॉलेज में नहीं चाहिए, पढ़े नहीं चाहिए, तब एक कहते जे कहाँ रहा बाबू, कहे ना दिन हराई रहा, तो कहीं हमार बाजी बीत गई रहा हो, देखे 1 हफ्ता बाद वह बाजी कॉलेज में पुग गई है। विश्वासी लोग कहाँ झूठ बोले, कैसे झूठ बोले, रोड पे जाते हैं लाइसेंस बटले नहीं बा, एक्टिंग इतना भयंकर कही दी, लाइसेंस थैली बटले नहीं बा, बैग में झूठों बैगम खोजी, लाइसेंस बा झोरम बा, तो झोरम खोजी थैली में नहीं मिलल, अरे हो दे घर ही भुला गई।
अरे पहले लाइसेंस होते बनवावा। और कितने विश्वासी चर्च में आके झूठ बोले हैं कि हम पिछले हफ्ता ना आ पाइली लेकिन बेरमा गई डाली। और वह व्यक्ति जब देखा जाए मेला में जाके भेटाई नहीं, वह व्यक्ति जब देखा जाए तब कहूँ न्योता खाए गए भेटाई नहीं, कहीं बेरमाई लाली इस नाते ना आ पाइली। ई तरीका के झूठ बोले नहीं विश्वासी लोग भी। अविश्वासिक बात नहीं होता लेकिन विश्वासिक बात होता है। यहाँ मालूम है प्रभु जब जब बात करत रहे, जब जब बोलत रहे का एक वाक्यांश से प्रयोग कैले बाटे। हिंदी में बा नहीं, नेपाली में बा साँच्चै साँच्चै, हिंदी में शायद सचमुच नहीं, सच 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 मैं ये तुमसे कहता हूँ, बार बार कहले बाटे, बार बार कहले बाटे। इस शब्द जो सच बा ग्रीक भाषा में, हिब्रू भाषा में आमीन बोल जाला। और हमरे भी विश्वासी भी जब बोले चाहिए, जब बोला जाला, वार्तालाप कल जाला, जब केहू से संचार कल जाला, हमारे भी सही सही कहा थी हो काकी, सही सही कहा थी, हम सच सच कहा थी, साँच्चै मैले भन्दैछु तिमीले विश्वास गर न। आमीन आमीन बोलत थी हम, आमीन काहे बोले बा। अब काहे सत्य बोले बा, जब यही पद में देखा जाए 25 पद में काहे सिकी, यहाँ एक शब्द बा किना की हामी हमन के विश्वासी लोग एक के शरीर के एक दूसरे के अंग प्रत्यंग हो जाला। काहे से कि शब्द कारण के जनावला, सत्य बोले के कारण के वर्णन करत है यहाँ। यानी यह चर्च के वास्तविकता हो, हमारे ख्रिस्ट के शरीर के अंग प्रत्यंग हो जाला। एक एक विश्वासी लोग जेकर भी उद्धार हो गल बा, जेकर भी मुक्ति हो गल बा, वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग हो। और यही नाते हमारे सत्य बोले चाहिए, सही बोले चाहिए हमेशा हमेशा। प्रभु यीशु मसीह हमन के उद्धार के लिए अपने शरीर में जोड़ लें ताकि हमन के एक दूसरे के साथ में सेवा कर सकल जा। उस सेवकाई का वो सत्य बोले के सेवकाई प्रभु हमन के डाले बाटे। हर एक विश्वासी सेवकाई कैले के बहुत तरीका बा, ओहमे में से एक सेवा ई भी हो कि हमरे कागज एक दूसरे से सत्य बोला जा, हमेशा सत्य बोला जा। यदि चर्च में आके विश्वासी के साथ में क्यों झूठ बोला था तो समझ ले जब प्रभु के शरीर के नुकसानी कर रहा था, प्रभु के शरीर के हानि पुगावा था। एक ठो कहानी बा, एक ठो घटना घटत बा, घटना नहीं लेकिन कथा बा, एक ठो कहानी बा। हम सुनले रही पहले भी, एक ठो गाँव रहा, एक ठो बस्ती रहा, ओमे एक ठो लड़का जाला रोज सांझ के चिल्लाला बाघ है बाघ है बाघ है। तो पहले बेर गांव वाले डेरा जाले तो सब भागे लगे, हार हार खोजे लगे। तब बाद में पता लगा हमने झूठ बोल रहे। फिर दूसरे दिन वह काम कैले बा, फिर जाके सांझ के टाइम में रात के बाघ है बाघ है बाघ है, फिर गांव वाले डेरा जाले। ओकरे बाद में जाके खोजे लगे बाघ का, तो फिर ओकरे बाद में दूसरा दिन में है तेरे के झूठ हो। फिर तीसरा दिन में अंतिम में जब फिर जाके चिल्लाला बाघ है बाघ है, वो दिन सही सही बाघ आ जाला। ओकरे बाद में वो लड़का के आवाज पे बोली पे केहू भी विश्वास नहीं करल, बाघ आवला पूरा गांव के ताश ना चल के ना मिल के मार देला। ऐसे कह के अगर हमरे एक घर के विश्वासी हो जाला, अगर हमरे परमेश्वर के घराना हो जाला, अगर हमरे एक आपस में झूठ बोला जाता तो परमेश्वर के शरीर के प्रभु यीशु मसीह के मंडली के उनके हानि पुगाव जाता। एक पास्टर ऐसा कहले बाटे, झूठ बोलल प्रभु यीशु मसीह शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग में छुरी प्रहार के जैसन हो। विश्वासी से झूठ बोलल प्रभु यीशु मसीह के शरीर में छुरी मरले जैसन हो। यही नाते प्रिय लोग, केवल हमरे अमन के कबो कबो ऐसा होला जवन फलाना फलाना व्यक्ति के सही लागल वह बात हम बोलब। ई जब बोलब तो उनकी का हो खुशी होला। अगर हम दूसरा बात बोल दे, तगड़ा बात बोल दे तो उन दुखी हो जाए। हम उनके दुखी करना चाहती, दुखी करना चाहती। यही नाते जौन सजिलो रहे, जौन सुनने में मजा आवाला, जौन सुनने में हा हा होला वह पर बात हमरे करे के। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र बतावता सत्य भर नहीं खाली सजिलो भाषा बनाए, लेकिन सत्य बोला, सुधार करे वाला बोली बोला, बुद्धिमानी बने वाला बोली बना। जब इफिसी 4:29 पद में आएगा तब वहां बतैले बटे का बोले बा तो हर बच्चन के मुंह से कौनो भी गंदा बात नहीं निकले, कौन भी फालतू की बात नहीं निकले गई। पावल इफिसी 4:29 पद में बतैले बाटे। लेकिन समय सुहाद सुधार करे वाला, अनुग्रह प्राप्त करे वाला बोली बोला पावल बतावत है। और हमरे जब जब बोला जा तब तब हमरे धर्मशास्त्र के अनुसार बोला जा। बाइबल का बतावता, बाइबल का कहला मन के ओकर अनुसार बोलल बहुत जरूरी बा। तो ये भाई हमन के पहला जीवन शैली, हमन के पवित्रता में जीवन जिए के लिए सहायता करे वाला पहला जीवन शैली का हो, झूठ त्यागत हमेशा सत्य बोलल जा। ये रहा पहला जीवन शैली। अब दूसरा जीवन शैली हमन के देखे के गलत रीस त्याग के उचित
रीस कई जा, यानी कि पाप पूर्ण क्रोध त्याग के उचित क्रोध कई जा। जब हमारे 26 से 27 पद के देखेंगे तब पावल वहां बतावत बटे 26 पद के काम में देखा जो कहते हैं क्रोध करा, ए विश्वासी लोग क्रोध करा, लेकिन का नहीं करा, पाप नहीं करा। क्रोध के मतलब, रीस के मतलब मन में बहुत दिन से तिक्तता पकड़े बाटे, तीतोपन, डाह, एक दूसरे के प्रति बहुत दिन से देखते नहीं, देखते कहना नहीं खुद में जर जाला, एक हम देखे ही नहीं चाहिए ना। क्रोध बो के बैठला, कौन भी पाप क्षमा कर गलती हो जाता क्षमा ने कैल ही बतावला अर्थ क्रोध। पावल कहा था क्रोध करा लेकिन पाप ने करा। पावल कहा था तो हम पचन के क्रोध के पीछे भी उचित कारण हो चाहिए, कोनो कारण हो चाहिए क्रोध कैली पीछे, रिस कैली पीछे। कब कब क्रोध कई जाला हमन के, कब कब करी चाहिए, जब कहूँ अत्याचार होता, जब कहूँ नाइंसाफी होता, कहूँ गरीब के धनी माने आके दबावता, कोसाता, ओकर जमीन हड़पे खोज, तो वहां भी हमन के रिचार्ज जरूरी बा, वहां भी क्रोधित भइल हमन के जरूरी बा। और कितने लोग बिना कोनो कारण के हमेशा रिसाते रही, छोट छोट बात पे रिसाते रही। जब हमारे ऐसा कई जाला तो दूसरे के चोट पुगावे जाला, दूसरे के हृदय में चोट लागला। और जब हमारे ऐसा करेंगे, जब हमन के स्वभाव ऐसा नहीं रिसेले स्वभाव, तो हमन के बातचीत कभी भी असल तरीके से नहीं हो पाई, हमन के संचार एक दूसरे के प्रति कभी भी असल नहीं हो, क्यों जैबे नहीं करी। अरे होता है ऐसे बोलने तगड़ा, अरे एकदम रिसिया बोलना हरदम हरदम किसी बात के मिली, चाहे जो पति कहीं तुरंत रिसिया, केहू भी बात नहीं करे खोजी उनसे। और कभी कभी भी नहीं रिसिया वाला बने, कभी कभी बहुत तगड़ा रिसिया नहीं, मालूम आप सबके। क्यों बा हम देख कपूर रिसिया नहीं करे, क्यों कपूर रिसिया नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी वो सब बहुत ज्यादा रिसिया और रिसियाली के समय में कुछ बोले लें, बहुत ढेर बोले लें। तो उतने समय में क्या करे चाहे विश्वासी लोग के था बा हाई से पलथी मार के बैठ के सुने वो का बोलत है, कहीं से कि वो बहुत ज्यादा दिन से अपने मना में उबतिये धैले रहने, कहीं नहीं पावत रहने, कहीं दिए था वो जहर निकल जाएगा, उनके भीतरे भीतरे खात रहे उबतिया। बलबे छोट वाले बड़ा वाले रिसिया बटे रिसिया के बोल लिए था, सुन ला जाके गले लगा दाओ अपराध में गरीब बैठ के, बात खत्म। क्रोध के पाप नहीं हो प्रिय लोग, लेकिन क्रोध कैले के समय में हम उनके सजिलो तरीके से दूसरा पाप कह सकल जाला। परमेश्वर भी क्रोधित परमेश्वर होने ने, लेकिन उनके क्रोध उचित रहल। यीशु भी क्रोध कैले बाटे, कितना बेर क्रोध कैले हैं, लेकिन उनकी क्रोध उचित रहल। ऐसे कह कि जब बाइबल के खंड हमारे देखिए, सावल भी का कैले रहले, सामुएल से रिसियाल रहले, क्रोध कैले रहले, जब वो परमेश्वर के वचन के उल्लंघन कैले रहले। पावल भी झूठा शिक्षक के साथ में क्रोधित भइल रहले, जब वो सब प्रभु के मंडली में झूठा शिक्षा सिखावत रहले। और प्रिय लोग, हमन के भी उचित क्रोध कैल आवश्यकता बकाए से कि उचित क्रोध कैल आत्मिक जीवन के स्वास्थ्य हो और एक चिन्ह हो। अगर हमारे उचित क्रोध कैल जाता समझ जा हमन के आत्मिक जीवन स्वास्थ्य बा, हष्ट पुष्ट जो कहना है, हमन के आत्मिक जीवन स्वास्थ्य बा, असल बा। अब यहाँ जब इस दुई पद में देखा जाए, पावल दुई ठो तरीका बतावत हैं हमारे अब उचित क्रोध कैसे कह सकल जाला, हमारी उचित क्रोध कैसे कह सकल जाला। पावल यहाँ दुई ठो तरीका देते हैं। पहला में जब 26 पद में देखे थे लिखा था, तो पावल कहते हैं गलत रिस के का करा, जल्दी से समाधान कैला, सुलझाला। जब तो हम के अंदर रिस बोकले बाटा, वो रिस के का करा, जितना जल्दी हो सके उतना का करा, सुलझाला। 26 पद में देखा जा, घाम तैले से पहले ही तो हम पचन के रिस का हो मर जा। पावल यहाँ विश्वासी ने निषेध करत हैं कि अगर तो हम पचन विश्वासी लोग रिसियात बाटे, अगर रिस करत हैं, क्रोध करत हैं, तो रिसियाली के एक सीमा रही चाहिए, एक समय रही चाहिए, दूसरा दिन तक ना जाए चाहिए। अभी क्यों लक्षणित रूप से ले ले, क्यों शाब्दिक रूप से क्यों ही विश्वास करला कि ना घाम तैले से पहले ठीक है हमन के क्रोध मर जाए चाहिए, क्यों ऐसा विश्वास करला ना जितना जल्दी हो सके उतना हमन के क्रोध का हो जाए, मर सका, मारे चाहिए, अपन क्रोध के मारे चाहिए। ये हमारे दोनों तरीके से ले सका जाला। लेकिन पावल यहाँ बताते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी का कर अपन क्रोध के शांत बनाओ, अपन क्रोध के मार दा। हमारे दृश्य आ जाता तो सके संबंध अगोरल नहीं जाए, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 वर्ष, लेकिन रिस के का कह जा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार दे जा, खत्म कर दे जा। अगर कौनो भी व्यक्ति, अगर कौनो भी विश्वासी निरंतर रूप से क्रोध करा था, प्रिय लोग, निरंतर रूप से रिस करा था, समय न समय चाहे जम बातें पे
तो हमें शंका भी आवला कि विश्वासी हो कि नहीं हो। काहे से कि पहला यूहन्ना यह बात की बतावला कौनो भी पाप यदि केहू निरंतर रूप से करता तो विश्वासी के ऊपर हमारे शंका भी कह सकल जाला कि फलाना व्यक्ति विश्वासी हो कि नहीं हो। तो हमें पसंद के रिस्क प्रचंड नहीं हो पावे, एक नाते ओके मार दा, खत्म कर दो रिस्क के। बिनही भैले से पहले, घाम मस्त तैले से पहले, सांझ भैले से पहले अपन रिस्क का करा खत्म कर दा। एक ठू तीली ही, माचिस की तीली ही पूरा पहाड़ जलैले के लिए पर्याप्त बा। छोट के रिस हमारे समझ जाला, ये रिस घमंड क्रोध है छोटे बार, लेकिन वह रिस हमन के जीवन के लिए पूरा हानि बन जाए। मूसा, परमेश्वर मूसा के चुनले रहले हैं, मूसा के कहले तू मिस्र में से हमार दास लोग के छुड़ा के इजराइल में ले जाबा। सबके प्रतिज्ञा कहले रहे तो हम सब जने प्रतिज्ञा के देश में पुगबा। पानी मांगल है रास्ता में, सब लोग हमारे के मारे के लिए लायल बाटा, पानी नहीं बा। मिस्र में ठीक रहल के, अरे खात रहल के, दही खात रहल के, लहसुन खात रहल के, प्याज खात रहल के, ऐसा नहीं होइसन। अरे चला मूसा के भी मार दे जा, परमेश्वर के भी छोड़ दे जा, हमारे अपन देवी देवता बनाओ जो पानी दा, पानी नहीं था हमें। तब मूसा के परमेश्वर काले बाटा अपन लाठी का करा चट्टान पे दिखाओ काल रहा, वो रिस्क के नाते क्या कर रहे मार दे। तो करे वही रिस्क के कारण, वही क्रोध के कारण, वह अधैर्यता के कारण परमेश्वर मूसा के प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करे के नहीं दिले। पहाड़ के ऊपर ले जाने कहले यह हो प्रतिज्ञा के देश जो हम देती, तो अगले बाद में मूसा के जीवन खत्म हो गए। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर ही के नहीं पहले, जब गंती 20 अध्याय के 10 से 12 पद में देखेंगे तब। एक नाते प्रिय लोग, हमार रिस्क धार्मिक बा यानी कि असल बा कि गलत बा, ये जांचे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी जा। हमारे रिसियले में, क्रोध कैले में कल्ले हो जा, काहे से कि हमन के पिता भी, हमन के परमेश्वर भी रिस्क कैले में धीमा बाटे। जब भजन संग्रह 103 अध्याय के 8 पद के देखेंगे तब। और जब भी कौन विश्वासी हमन के साथ में गलत करत हैं, अगर सुधार नहीं होता तो हमारे रिसिया के उसे मुंह फुला के नहीं बैठ जाएगा 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष, लेकिन एक दूसरे के क्षमा कह जा और ओकरे प्रति धैर्यवान बन के बैठ जा, धैर्य धारण के बैठ जा। परमेश्वर के समय आई तो अवश्य परिवर्तन करी कह के प्रार्थना कर जा। इतना बड़ जिम्मेवारी आप सबके। ई रहल पहला तरीका उचित क्रोध कैले के कि हमर के गलत रिस्क के का कह जा, जल्दी से जल्दी सुलझाई जा 26 पद में। अब दूसरा तरीका देखे हमन के पावल बतावत बाटे कि शैतान की योजना के प्रतिरोध कह जा। 27 पद में देखा जाता है, 27 पद में पावल लिखत है कि र और दियाबलस के मौका बिल्कुल नहीं था। दियाबलस के हो? शैतान। पावल यहाँ कड़ा आगे दे बटे निषेधित लगावत है, कहा थे तोहन पचन के रिस अगर लंबा समय तकल, बहुत ज्यादा दिन तकल बा, तब एक दिन का करी शैतान तोहे नियंत्रण में अपने कैले। हमारे जब ज्यादा समय तकल के लिए क्रोधित हो जाता, रिसियाई जाता, तो समझ लिया जा हमारे अपने आप के शैतान के हाथ में दिया जा, शैतान के मौका दिया जाता। तो मौका के मतलब अवसर, फायदा, हमारे फायदा दिया जाता है शैतान के। और शैतान ते वैसे नाचता, चारों ओर घूमता अरे सुधा बच के रही हमसे। पत्रुस बतैले बाटे 5 के 8 पद में का कहत हैं, वो कैसन बा? बिलार घात बा, मियाव मियाव कराला नहीं, सिंह के समान यानी कि जंगल के राजा के जैसन बा, गरजे वाला, कब के पाए कब चीर फाड़ आंध्रा भोड़ी सब निकाल दे। बाघ नहीं सिंह है, वो बाघ नहीं सिंह, जंगल के राजा। अगर आपके पास है तो आपके ऐसे नमस्ते नहीं करी, पकड़ के गटई भोड़ी सब आंध्रा फंद्रा सब निकाल दे। शैतान भी वही तरीका के खोजत रहल विश्वासी लोग के। और वही समय में जब हमारे अपने रिस के नियंत्रण में नहीं रख सकल जाता, जब लंबा समय तक रिस होता, तो शैतान हमन के विचार में का करला, अपन घर बनावाला। एटू कहावत बा, का कहावत बा? बैठक दे तब गोड़वे पसार लेने। अगर रिस तनिक भर बात इसे रिसाइल बाटी 2 महीने 4 महीने 5 महीने तक समझ ले, शैतान आपके मन में, विचार में, बुद्धि में कब्जा कर रहा बा, अपन घर बना रहा बा।
कैन के जीवन में भी यह घटना घटल है। जब उत्पत्ति 4 अध्याय के 4 से 7 पद में देखेंगे, कैन और हाबिल के बीच में जो लफड़ा फैला है, झगड़ा फैला है, कैन के क्रोध इतना प्रचंड हो गया है, इतना लंबा समय तक हो गया है कि बलिदान हमार भेटी ग्रहण न भइल के कारण हमार भाईवा के भेटी ग्रहण हो गई, हमार ग्रहण ना के परमेश्वर अब ये कहता मारे पड़ल रिसिया के वो कितना दिन से रहेला ये तो स्पष्ट ना बा, लेकिन कुछ दिन तक रिस रहा तो ओकरे बाद में अपने भाई के बुलावले और का करले, कैन का करला अपने भाई के मार देला, मृत्यु मर्डर हत्या कर देला। हमारे भी जब रिसिया जाता, जब क्यों के घृणा के जाता तो हमारे भी हत्या कर जाता। प्रिय लोग, हत्या कर जाता। ये जरूरी नहीं है कि हमारे भौतिक रूप से शरीर की हत्या कर जाता, लेकिन अगर मन में केहू के प्रति तिक्तता बोखले बाटी, केहू से रिसियाल बाटी, केहू से नफरत करत बाटी तो हमारे हत्यारा हो जाला। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 15 पद में यह बतैले बाटे यूहन्ना। यही नाते प्रिय लोग का करे चाहिए आप सबके यह प्रार्थना करे चाहिए कि परमेश्वर हमारे पाप में क्रोध के, हमारे गलत क्रोध के हमारे हृदय से का जन निकार दिया जाए। अपने आप से पूछा जाए कि हमारा क्रोध परमेश्वर के महिमा देता कि हमार महिमा कराता, हमार महिमा ले आवता। अब जाना जाता रिस का करी ज्यादा समय तक अगर हमन के करा जाता तो रिस हमन के जीवन नियंत्रण कर लगे, हमन के विचार बुद्धि सब कुछ नियंत्रण कर लगे। यहीं से का कही जा, एक तो मेडिकल में लाइन बा कि उपचार कैले से रोकथाम बढ़ियन हो। हमें मालूम बा हम ज्यादा शुगर खाओ, हम ज्यादा मिठाई खाए तो हमें शुगर लगबे करी, ज्यादा चीनी खा तो हमें शुगर लगबे करी। का करी परल चीनिए ने खाई, हम गलत क्रोध ही नहीं करी, हम पाप पूर्ण क्रोध ही नहीं करी, हम उचित क्रोध करब तो हमारे स्वास्थ्य के लिए असल रहे, हमारे आत्मिक जीवन के स्वास्थ्य के लिए असल रहे। ये बात बतैले बाटे पावली है। हमारे 2 जीवन शैली के देखल गए। पहले जीवन शैली का हो झूठ त्यागत हमेशा का गई सत्य बोलल जा, और दूसरा शैली हमन के देखल गए पाप पूर्ण रिस के का कही जा त्याग के उचित क्रोध कर जा। और उचित क्रोध कैले के 2 तरीका भी बतैले पावल। का कहते हैं गलत रिस के जल्दी से जल्दी का कही जा सुलझाई जा 26 पद में, और 27 पद में कहा पावल शैतान के योजना के प्रतिरोध करा, यानी कि शैतान के मौका ही नहीं दा। शैतान तो हर मौका नहीं उठाए, फायदा नहीं उठाए पावे 27 पद में। और अंतिम में हमारे देखेंगे 28 पद में कि चोरी त्याग के ईमानदारी के साथ में मेहनत के काम करे पड़ल। तीसरा जीवन शैली कि हमरे चोरी त्याग के ईमानदारी साथ परिश्रम के जा। 28 पद में देखा जा पावल लिखत है चोरी चोरने ले, यानी कि चोरी करे वाला अब से चोरी न करे। न करे मतलब निषेधित करते हैं, बिल्कुल न करे, बिल्कुल हम थप देते बिल्कुल न करे विश्वासी लोग, बल्कि वो का करे परिश्रम करे। यहाँ पावल बतावत हैं कि चोरी कैले के जगह पे अब वो व्यक्ति का करे कड़ा परिश्रम करे। और परिश्रम शब्द के अर्थ मालूम बका हो, ऐसा काम करे कि शरीर में बदन में पूरा थकान आ जा। परिश्रम के अर्थ ऐसा हो कि खिलाड़ी के जो ट्रेनिंग दियाला उ तरीके के परिश्रम के बाद यहाँ पावल कहात बाटे। हमन के घर में एक कहावत बा कि काम ऐसा करे काम तो से डेरा जा। उ परिश्रम के बाद पावल यहाँ बता रहा बाटे। एक जन भाई हमारे पास में पहले काम करत रहे, कुछ काम रहे ओमे मेहनत के ज्यादा काम नहीं रहे। पहले मेहनत के काम करत रहे तब कुछ काम एक मिलल, ओमे बैठ के ऐसे काज ऐसे कुछ ऐसे करे पड़े, ऐसे जाली में हो कि खेती में ऐसे सामान भर हाथ से उठाए पड़े। तो हमें यहाँ कहता है हम कम ही छोड़ दिली, हम वो मेहनत रहे नहीं कहीं, हम वो तरीके काम नहीं कर सकल। हमें मेहनत वाला काम है। मेहनत के बाद पावर यहाँ बता रहा बाटे मेहनत के काम ईमानदारी के साथ में काम करा विश्वासी लोग। जे भी अलसी बनाता, जे भी चोरी कराता, क्योंकि ऐसे बैठले सुतले रही, बिना सुता था सांस सुता था रात सुता था, सोचिए हमें सुतले खाए मिले, सुतले पहले मिले, सुतले बियाह हो जाए, सुतले सब कुछ होता, सुतले सब कुछ हमें बेड़े मिले चाहिए। यहाँ टॉयलेट हुए बेड़े में तब वो ठीक रहा, हमें उठे पर उस सब के लिए पावल कहते हैं कि अलसी जे करा था जे काम में एक काम का शब्द कहले काम चोर।
जे काम चोर बनता ऊ सुनल है कि अब ऊ काम चोर नहीं बने, लेकिन परिश्रम के काम करे, मेहनत के काम करे। लेबर लोग के हम देख रहे तो बहुत हमारी इज्जत बढ़ जाला मन में वो सबके प्रति। लेकिन पावल यहाँ ना कहा बटी जे मेडिकल चलावता, जे टेलरिंग करता, वो सब लेबर ही करे जा, सबके ना कहते हैं। हमारी भी मेहनत की काम कही जाता, हमारी भी परिश्रम की, मेडिकल में बैठ के भी परिश्रम की काम कही जाता। जे टेलर की काम करता वो भी परिश्रम ईमानदारी के साथ में काम करता। जे और कौन कौन काम के जला आप सब जहां भी काम किया जाता वो सब परिश्रम के काम हो, क्यों टाइल लगाए वाला मिस्त्री हो, क्यों टेलर करे वाले में, क्यों लेबर हुई, क्यों का हुई, उस सब लोग मेहनत के काम करते हैं नहीं। तो उस सब लोग अब छोड़ के चला बेचा कठारा उठावा लेबर करे काम नहीं करते पावल। यहाँ सबके ईमानदारी के साथ में परिश्रम के काम करे, मेहनत के काम करे। पावल बताओ बटे आदम के जब सृष्टि कैले परमेश्वर काहे सृष्टि कैले, खाए पिए के लिए, खाए पिए के रहबे के। परमेश्वर कहले काम करब तब तक खाए मिली हो भैया, हम तो ऐसा नहीं पठात बटी संसार में। पाप कैले और तब परमेश्वर वो सबके अनुग्रह वाला श्राप देने। उत्पत्ति 2 है कि 5 और 15 में जब देखा जाए पहले भइल बा घटना, पतन से पहले भइल बा कि आदम के बगीचा में मानिस के का कैले, आदम के का कैले रख दे बगीचा में, ताकि वो बगीचा के देख रेख कर सके, खेती किसानी कर सके। तब वो जब खेती किसानी के घरे आई तब कहे अरे हमार पत्नी लावा हो 2 रोटी खाई, तब जाके मेहनत से सुकून से वो रोटी खाई वो व्यक्ति। ये बात बताओ थे पावल। पहले पहले आजकल तो हमन के घर में लगभग खेती पाती बहुत कम हो गई, पहले बहुत ज्यादा खेती करत रहे, इतना खेती करत रहा कि बाजारे में चल जाए बेचे, हमरे मुरई गाजर जौन भी हो, गोभी भी सब चल जाए बेचे। तब में कबू लाज लगे मुँह ढाक के बैठल हम गए बाटी बोर लगे कह बेर। तब पहले जब हमारी मेहनत कल जा, खेती पाती कल जा, तो घर से खाना आवे टिफिन में, तब वहीं चारों ओर पानी बा, चारों ओर हरियाली हो, बैठ के खाई जाता। हमें यह बात याद आवे कि परमेश्वर हमन के यही के लिए सृष्टि कैल बाटे, काम करा, अपने मेहनत से काम करा और तब जाके खा, चाहे जौन भी काम करा लेकिन करा तब जाके तू खाए पैबा। पावल ई बात बता रहा बाटे। बैठवनी आवता हमें बहुत खुशी लागता। एक चोर तब ईमानदार हुई जब वो चोरी के छोड़ देला। एक व्यक्ति चोरी कब कर रहे, जब वो व्यक्ति मतलब ही ज्यादा रहला, जब वो व्यक्ति केवल अपने बारे में ज्यादा सोचला, जब वो व्यक्ति परिश्रम करेगे नाय खोजला। लेकिन उस सब के लिए बहुत कड़ा आदेश देले बाटे पावल। 2 थिस्सलुनीकी 3:10 में कहले बाटे अगर केहू काम नहीं करता तो खाना नहीं खा। फिर यहाँ खेती पाती की बात नहीं करते पावल कि खेती पाती करे पर तब खाना खाए मिले, चाहे जौन भी काम करता वो करे, मेहनत काम करे, परिश्रम के काम करे, तब जाके खाना खा। बताओ थे पावल जब कई सब जनिस लुटले रहने हो कि नहीं हो, डबल डबल त्रिबल टैक्स कर ले रहले। लेकिन जब प्रभु के साथ में भेंट, जब प्रभु उनसे भेंट कैले उनके हृदय बदल गए। तब कहा थे अब हम जैसे जैसे लुटले बाटी, जैसे जैसे लहले बाटी, अब का करब हम दोबर 2 गुना 4 गुना हम का कह दे फिर तक कह दे। वो जब कई कहते हैं अब हम चोरी करके ना जीवन जी सकीला, अब हमारे परिवर्तन हो गई बा, अब हमें प्रभु परिवर्तन कह देले बाटे, अब हमें मेहनत के काम करे बा, ईमानदारी साथ में काम करे बा, तब जाके हम खाब जग कई बतावत बाटे। लूका 19:8-9 जब देखा जाए तब यही नाते प्रिय लोग आप सब भी सरकार से चोरी नहीं करिए। टैक्स कर गाड़ी के कर के तीराला सरकार के वार्षिक हर एक वर्ष अगर क्या होना तीरता इस सरकार से चोरी गई हो क्या दें जब बाइक धरा जाए तब हम कहीं जब बाइक ट्रैफिक वाले उठा के ले जाए तब एक दे दिया। और जितने भी आप सब जनी बाटी, जितने भी विश्वासी बाटी, शॉर्टकट कैसे कह के हम शॉर्टकट से पैसा कमा ली, कुछ काम नहीं करे पर ऐसे बैठे बैठे पैसे कमा ली, ई काम के तरफ बिल्कुल नहीं जाए जा, आलसीपन के त्यागल जा। और कलश जैसे कि कलश 3:23 में पावल लिखले बाटे कि हमरे चाहे जौन भी कही जा, हमरे अपने हृदय से कही जा, ऐसा काम कही जा कि हमें क्या मने के लेना है लेकिन प्रभु के लिए कही जाता, तब जाके वो काम से प्रभु आप सबके आशीष दी है, आपसे प्रसन्न हुई है। जब वैसा काम हमरे कही जाए तब झूठ त्याग के ईमानदारी के साथ परिश्रम कही जा। कैसी करेगी 28 में जब देखा जाए कहा था
उसले उसले मतलब जे चोरी करता ऊ अब का करे, अपने हाथ से, देखा जाए अपने हाथ से, देखा जाता अपने हाथ से परिश्रम करे। हर एक विश्वासी की हर एक विश्वासी की है जिम्मेवारी हो कि सब जितने भी विश्वासी बाटे, चाहे छोट भले चाहे बड़ा भले चाहे बूढ़ भले, सबके जिम्मेवारी हो कि अपने हाथ से परिश्रम करके खाए के बा ईमानदारी के साथ में। एक दिन के लिए 2 दिन के लिए ना, लेकिन निरंतर अपन जीवन शैली बनाला, अपने हाथ से काम कर। हितोपदेश के पुस्तक में एक खंड बा में इतना मन पड़ला। हितोपदेश जब 6 अध्याय के 6 से 8 पद में देखा जाए, वहां चिंटी के बारे में हितोपदेशक लिखले बाटे। का लिखत हैं? हे अलछी करे वाले, निकाल जो सब जन हितोपदेश 6 अध्याय के 6 से 8 पद। हितोपदेश 6 अध्याय के 6 से 8 पद में देखा जाए तो ऐसा लिखत बाटे हितोपदेशक, हम पढ़े थे, आप सब ध्यान सुना जाए। हे अलछी, कमीला के पास में जो और देख, ओकर चाल ढंग देख, बुद्धिमान बन, बुद्धिमानी बन। ओकर कोनो अगुआ नहीं बा, हाकिम नहीं बा, शासक नहीं बा, लेकिन फिर भी ग्रीष्म ऋतु में ऊ अपन अन्न के भंडार तैयार करके रखले रहला। कटने के समय में अपने खाए वाले जितने भी वस्तु बस संचय कराला। देखा जाता चिंटी के बाद बताते हैं। हाँ, हिंदी में नीति वचन, हिंदी में नीति वचन 6 अध्याय के 6 से 8 पद में राजा सुलेमान बतावत है कि चिंटी भी मेहनत करे। उन्होंने के हाथ गोड़ शायद ऐसे रेशा के जैसन हो, पत्थर के, लेकिन फिर भी कहा थे अपन बखार बना धरत हैं, मेहनत करत है चिंटी लोग। तो हमारी तो जनावर नहीं हो जाला, हमारे तो परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि के जन हो जाला, विश्वासी हो जाला। और हमारे कितना काम करे चाहिए, हमारे कितना मेहनत के काम करे चाहिए खाना खाए के लिए। जब एक कमीला ऐसा का एक जब एक चिंटी इतना मेहनत कर सकल, तो हमारे तो परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि भइल जन हो जाला। हमारे कितना मेहनत करे चाहिए। अब विश्वासी की कैसन काम करे चाहिए, कैसन काम करे चाहिए। जब भी 28 पद में देखा जाए तो ग्रीक बाइबल में ऐसा लिखल बा, जवन असल बा ऊ काम करा, लेकिन हिंदी बाइबल में शायद नहीं बा। हिंदी बाइबल में भले कामों में हिंदी बाइबल में बा, लेकिन नेपाली में भले काम नहीं लिखल बा। ग्रीक भाषा में लिखल बा, जवन भला काम बा ऊ का करा, तो हम बचन ईमानदारी के साथ मेहनत के काम करा। अब कैसन कैसन काम हमारे करे चाहिए, कैसन कैसन हमारे के काम नहीं करे चाहिए, के मालूम बा। हमारे विश्वासी भले नाते कैसन कैसन काम, कैसन कैसन नौकरी, कैसन कैसन चाकरी हमारे की करे चाहिए। हमें जब वचन तैयार करत रहे, हमारे साथ में क्यों 2 जवान भाई लोग बैठल रहे, तो हमारे एक विषय में छल फल करत रहे कि विश्वासी भले नाते कैसन कैसन काम करे चाहिए। तो हम कुछ हमारे छल फल कह के बनाइले बाटी। तो जितने भी विश्वासी बाटे कैसन काम के तरफ पैसा कमाए के ना सोचे चाहिए। पहला काम का हो 2 नंबरी वाला काम। 2 नंबरी वाला काम मालूम बा, बॉर्डर ओपार से 10 रुपया में ले आके हेहार नेपाल में 150 में बेचल। ई 2 नंबरी वाला काम बिल्कुल भी नहीं करा पावल बता रहा बाटे वचन से, परमेश्वर निषेधित करत हैं। और कैसन काम नहीं करे चाहिए विश्वासी के, दारू के दुकान और खैनी दुनियादारी जौन भी दुकान बा, ई कुल काम अगर जे करा था वो बिल्कुल भी नहीं करे पावल बताओ बटे। और कैसन काम करे बा, काम नहीं करे बा, दलाली के काम। जमीन 5 लाख में बिका था, लेकिन कमीशन हमें 1 लाख मिला था 6 लाख में। दलाल के काम बिल्कुल छोड़ल आवश्यक तब विश्वासिन के। और भी काम जैसे कसिनो बा, बार बा, वहाँ जाके खास करके हम जहाँ गोवा पढ़त रही, वहाँ हमारे बिल्डिंग एक बगल में एक पूरा बड़ा बिल्डिंग रहे, वहाँ नॉर्थ ईस्ट से पूरा लड़की भर भरल आनी। और खास करके वो जितने भी लड़की रही वहाँ कसिनो में जाते रहे, बार में जाते रहे, वहाँ काम करेंगे। उस सब में गई एक विश्वासी के उचित नाई बा। हमारे परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि के जन हो जाला, एक नाते मेहनत के साथ में ईमानदारी के साथ में काम कर जब पावल बता रहे बटे। और खास करके ऐसा बहुत सारा काम बा, हम यहाँ नहीं बता पाए। अब पुलपिट से ऊ कुल काम के विषय में वर्णन नहीं कर पाए। आप सब बुद्धिमानी बाटी, आप सब संसार में चला जाता, देखा जाता संसार में क्या क्या घटना घटता। ऐसा ऐसा काम बा कि सुनते देह काम चला, ऐसा ऐसा काम करके पैसा कमा रहा बाटे कितने लोग। ऊ कुल काम बिल्कुल विश्वासी के ना करे चाहिए पावल बता रहा बाटे। जवन असल बा ओके कैल जरूरी बा। एक नाते प्रिय लोग, आप सब अगर नौकरी कई चाल जाता, अगर मेहनत काम की चाल जाता, तो अब ईमानदारी के साथ में जौन उचित बा, जौन असल बा, ऊ काम के रोजल जा, ऊ काम के चुनल जा।
और सके समय छोट से भी छोट काम अपने मेहनत से करे के सीखल जा, अपने हाथ से कैल सीखल जा। कितने घर में एक लोटा पानी दिए के लिए पत्नी का पड़ला, एक गिलास पानी दिए के लिए लइकन के उठे पड़ल, तब जाके जब तक लई बने तब तक हम पियब नहीं। पावल कहते हैं हथवा बाने, अरे हथवा लगा ला, गिलास पकड़ ला, ऐसे पी ला। कपड़ा धोए के, बर्तन मांजे के, सब कुछ स्त्री लोग के काम नहीं हो। खाली स्त्री लोग भर बाइबल में कहूँ नहीं लिखे ले बा कि गिलास में पानी दी तब पति पी, कपड़ा फीस दी तब फिंचाई, और बाद में और का बर्तन धोई तब हो, खाना बनाई तब हो। प्रभु कहते अपने हाथ से काम करा भाई। छोट से छोट काम के लिए अपने आमा पे, अपने पत्नी पे निर्भर नहीं हो जा। खास करके पति लोग और पत्नी लोग भी अपन हाथ प्रयोग कर जा और मेहनत के काम कर जा। और अब हमने एकदम अंतिम में आगे बढ़ काहे अब हमारे करे चाहे 28 के जब अंतिम में देखा जाए उद्देश्य हमन के काम के लिए उद्देश्य का रहे चाहिए। पावल बतावत हैं कि उदार चित ले ताकि हमन के दे सकल जा, ताकि हमारे दूसरे के सहायता कर सकल जा, हमारे काम कर जा, हमारे मेहनत परिश्रम के काम कर जा, ताकि क्या करे लिए दूसरे के दे सकल जा। 28 के अंतिम में देखा जा और खांचों में जे आवश्यकता में पड़ल बा ओके हमन के दे सकल जा। पावल यह कहा बाटे हमन के काम के लिए उद्देश्य अपने लिए भर ना होए चाहे, लेकिन दूसरे के सहायता करे लिए के भी होए चाहे, करे के लिए भी होए चाहे। अपने में भर सीमित न रह जा। पावल बताओ बाटे लेकिन आप नौकरी कर जाता, आप मेहनत के काम कर जाता तो खाली आपके लिए भर नहीं हो, लेकिन दूसरे विश्वासी के भी हमरे सहायता कर सकल जा, जे भी आवश्यकता में पड़ल बा, जिकरे पास में भी खांचो बा, जरूरी बा हो के हमरे सहायता कर सकल जा। पहले तिमोथी 5:8 में पावल लिखले बाटे यदि केहू अपने आफंत के और विशेष करके अपने परिवार के पालन पोषण नहीं के पावता तब वो व्यक्ति का कैले बा विश्वास के इनकार कैले बा और विश्वास न करे वालन से भी ज्यादा खराब बनल बा। देखा जाता अपने आफंत यानी कि विश्वासी और दूसर में कहते हैं विशेष गरी पहला नंबर परिवार। ऐसा सहायता नहीं करे लागल जाए कि अपन पत्नी, अपन लड़के, अपन बच्चे भूखे प्यास नंगा बाटे, हम दूसरे जाके दूसरे गांव में दूसरे परिवार के दूसरे विश्वासी जाके देख रेख करत ही। पावल कहते पहले अपने परिवार के देखा, पहले अपने परिवार में जो घटी कमी बा पुरुष लोग खास के अपने परिवार के जरूरत पूरा करा, तब जाके दूसरे के मदद करा, तब जाके दूसरे के सहायता करा। पावल कहत बाटे हमरा शादी विवाह हो गई बा और हम दूसरे पे निर्भर ना हो सकिले, हमारे पत्नी के पालन पोषण करे के लिए हमें खुद खड़ा होए पड़ी, हमें खुद काम करे पड़ी। पहले हमारे काम कर जा, मेहनत के काम कर जा, परिश्रम के काम कर जा अपने परिवार के लिए, तब जाके दूसरा में अपने छिमेकी के लिए यानी कि विश्वासी के सहायता मदद कर सकल जे भी आवश्यकता में पड़ल बा। सहायता कैले से पहले हमन के होशियार हो आवश्यकता बा, जरूरी बा। हमारे के सहायता कर जाता वो भी देखल बहुत जरूरी बा। चर्च में खास करके दुई किस्म के मने आवले, दुई किस्म के विश्वासी आवले, एक पाए वाला आवले, एक दुई किस्म के विश्वासी रहले नहीं, दुई किस्म के मने आवले, एक ठू दिहे आवले, एक ठू लिहे आवले। कहूँ सुन ले रहे चर्च में तो बहुत पैसा मिलला, चर्च में बहुत मिलला, ऐसे बा वैसे बा, तब ऐसा मौका लिए गरीब बन जाए, ऐसे झमरे झुमरे बन जाए तो चर्च में, तब अपन दुख कहानी बता के रोग आके ले जाए, पैसा ले जाए मांग के, हमें जरूरी बा आवश्यकता बा, हमें चाहिए हमारा ऐसे बा वैसे बा के जब ले जाए तो 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष भाई, अरे भाई नामो निशान मिट गए, कहाँ गए। अगर केहू सहायता कर जाए तो होशियार बनल जा। कितना जानी भीख मंगन के भीख दे लें उचित नहीं होती है। जेकर हाथ बा, गोड़ बा, पैर बा, शरीर बा, मांगे हमने पैसा, उ सबके सिखावे बतावे कि तोहर हाथ बा गोड़ बा, मेहनत के काम करे, यहाँ से नहीं पैबा, बंद बा केवाड़, भागे ऐसे निकरा ऐसे। और याकूब भी यह बात बताइले बाटे 2 अध्याय के 15 से 16 पद में जब हमरे देखेंगे याकूब बताओ बटे का करत हैं, का कहते हैं कि यदि कौनो भाई बहन झुतरे झामरे और ओके दिनहु भोजन अपुग बा और हमन में से अगर केहू ओके शांति से रहिहा, गरम रहिहा, पेट भर खइहा,
कहल जाता, लेकिन ओकर आवश्यकता के अनुसार शरीर के चाहे के सामग्री हमरे नहीं दे पावल जाता, तो उसे का लाभ बा। याकूब बता रहा बाटे जी एकदम आवश्यकता में बा, जे के बदन पे हमारे कपड़ा ही नहीं देखल जाता, जी आवश्यकता में पड़ल बा, जी के खाए पुगते नहीं बा, ओइसन ओइसन व्यक्ति के का करा तो पचन मदद करा, अपने कमा, अपने परिवार के पाला और दूसरे में का कह सका, दूसरे के भी मदद कर सका। हमारे जैसे मंडली में भी कई जगह केहू आवश्यकता में पड़ल था, केहू दुख में पड़ल था, केहू कष्ट में पड़ल था। यह हो विश्वासन के जिम्मेवारी। एक नाते प्रिय लोग, आप सब भी उदार चित्त से देहल जा। अगर उदार चित्त से देखा जाए तो परमेश्वर आपकी एक दिन इनाम दी। जैसे मत्ती 6 अध्याय के 3 से 4 पद में 6 अध्याय में दान दिहले के विषय में बतैले बाटे प्रभु कि अगर तोहार पचन दान देत बाटा, केहू के सहायता करत बाटा, तो तुर ही बजा के हल्ला कह के दुनिया भर के फेसबुक में पोस्ट करके नहीं बतावा। अगर वैसन करत बाटा तोहार पचन अपन इनाम पहले ही पा गईला। लेकिन अगर तोहार दाहिना हाथ देता तो बायां हाथ नहीं जाने पावे के सहायता कैल करा, भेटी दिहल करा। और ऐसा जब करबा तब जाके तोहार पिता एक दिन स्वर्ग में इनाम दी। और इन आते ही परमेश्वर मन के चुनले बाटे कि का कह सकल जा, हमरे हमेशा झूठ त्यागत, हमेशा सत्य बोल सकल जा। और दूसरा गलत रिश्त त्याग के हमारे उचित क्रोध कह सकल जा। और तीसरा हमारे चोरी छोड़ के मेहनत के काम, अपने हाथे से मेहनत के काम कह सकल जा। और यह चुनाव के नाते परमेश्वर हमन के संसार के उत्पत्ति पहले से पहले चुन ले रहे। रोमी 8 अध्याय के 29 पद में जब देखल जाए तो यहाँ ऐसे लिखल बा, पावल लिखत बाटे, जेके परमेश्वर पहले से ही चुन ले रहे, उस परमेश्वर का कहले उस सब के अपने पुत्र के स्वरूप में बनाए के लिए चुन ले रहे। मालूम बा, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर जैसन, परमेश्वर के एकमात्र पुत्र जैसे संसार में जीवन जीले, वैसे हमारे भी जीवन जी सकल जगह के परमेश्वर संसार के उत्पत्ति भइले से पहले हमन के चुन ले रहे। और जब आप सबके मन, विचार, बुद्धि, विवेक सब तैयार रही, तब से परमेश्वर आपके सहायता करिए, आपके मदद करिए। प्रभु यीशु मसीह के जैसन बनल, सत्य बोलने में सहायता करिए, परिश्रम के काम करने में सहायता करिए, और उचित क्रोध करने में सहायता करिए। नाओ हमरे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती आज के दिन समय के लिए। परमेश्वर आप सचमुच में महान, सर्वशक्तिमान, जीवित परमेश्वर, आपके जैसन और केहू भी नहीं बा। आप हमन के एक ईश्वरीय बुलावट दहले बाटी संसार में, ताकि ईश्वरीय बुलावट के अनुसार हमारे जी सकल जा। आप हर एक विश्वासी के पुराना स्वभाव से निकाल के नया स्वभाव धारण करे के सिखैले बाटी। पिता प्रभु परमेश्वर अपन एकमात्र पुत्र के बलिदान के द्वारा, और यही नाते परमेश्वर हमन के हमेशा सत्य बोले को, झूठ कभी भी नहीं बोले को। हमार विनती, हमार प्रार्थना में जितने भी लोग बाटे सब लोग के सत्य बोलने के लिए तैयार बनाओ जा। यहाँ जितने भी बाटे सब लोग के अलसी ने कह के परिश्रम के काम करे सिखाओ जा प्रभु। यहाँ जितने भी बाटे बिना कोनो कारण क्रोध कैले के लिए प्रभु पवित्र आत्मा सबके निषेधित कह जा। अगर केहू क्रोधित होता, अगर केहू क्रोध करता, तो सबके पास में एक उचित कारण हो चाहिए, सहायता कर जा प्रभु। हमारे बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर के ये काम के नहीं कह सकल जाला, हमारे बिल्कुल नहीं कह सकल जाला। परमेश्वर हमन के सहायता कर जा, दिन प्रतिदिन हमन के अपने एकमात्र पुत्र के स्वरूप में सृष्टि कर जा प्रभु, उनके जैसन बनावत ले जाए जा प्रभु। हमारे बिल्कुल ये काम अकेले नहीं कह पाए के प्रभु, हमन के सहायता कर जा, हमन के मदद कर जा पवित्र आत्मा परमेश्वर। सारा विनती और प्रार्थना हम आपके हाथ में रखा थी। उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगे थी, आमीन।